हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है और सेम टू सेम ऐसे ही आता है। ठीक है, ऐसे टाइप का कंक्लूजन रहता है। मैंने बोर्ड पे पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने कंक्लूजन तीनों क्वेश्चन के लिए सेम रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कंक्लूजन सेम ही रहता है, बस आंसर आपका डिफरेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग, ये प्री लेवल का है, हम लोग को पता है ये IBPS, RRB, PO एंड कलर के प्री लेवल लाइक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये को पहले वन क्वेश्चन को, अगर आप लोगों की पिक्चर में तो दिख ही रहा होगा। इफ़ इक्वल टू ई स्मॉलर एंड इक्वल टू बी, फिर यहाँ पर कॉमा है, फिर ए ग्रेटर डी सॉरी ए स्मॉलर डी ग्रेटर बी ग्रेटर सी। यहाँ पर कॉमा दिया है, लेकिन हम लोग को, मेरा अटेम्प्ट ऐसे है कि अगर आप लोग इसको जाओ बनाने के लिए तो सबसे पहले आप इसको सिंपल तौर पे कर लो। ठीक है, सिंपल तौर पे करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक लाइन में पहले सजा लो, ताकि हमको बनाने में इजी पड़े। अब ये मैं बी ग्रेटर सी कैसे लिखी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने तुरंत लिख लिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम कि आपका बी का हो गया, फिर मैं बी के लिए क्या करूँगी, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। मैं फिर इसको क्या करूँगी कि जैसे यहाँ पर दिया है डी बी से ग्रेटर है, सेम वैसे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ए से ऐसे है। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है बनाने के लिए एग्ज़ाम में। आप भी लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो जल्दी बन जाएगा। अब मुझे ये क्वेश्चन मेरा अरेंज हो गया। ठीक है, अब बस मैं कंक्लूजन पे जाऊँगी कि मेरा क्या है। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में दिया हुआ है कि ई ग्रेटर ए है, तो क्या ई ग्रेटर ए है, ये चलो हम लोग देखते हैं। हम जैसे पीछे बताए हैं कि अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो अब तो दिमाग में क्या, अब तो मैं जितना बता चुकी हूँ आप लोग उससे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ई ए से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपका, मान लो ये दे दिया 5। ठीक है, तो बी ई से बड़ा है, तो ये तो या तो 6 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि इक्वल भी दिया हुआ है। लेकिन डी इससे बड़ा है तो डी 7 होगा। ठीक है, डी ए से भी बड़ा है, तो ये क्या हो सकता है आपका 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोला है आपका ई ए से बड़ा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, गलत मानेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल तौर पे इसको रॉन्ग मानेंगे। अब दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल, ए ग्रेटर भी है एफ से और इक्वल भी है एफ से, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एफ यहाँ पर ई माने 5, तो ई एफ भी मानेंगे 5, क्योंकि ई इक्वल टू एफ है। अब दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका बोल रहा है कि क्या ई ए एफ से बड़ा भी है और इक्वल भी है, हो सकता है, मे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये गलत में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है, हम लोग का यहाँ पर आइदर और का ये सिचुएशन आ रहा है, जो आप लोग को एक नया कंसेप्ट है। ये वनली वन वनली टू तो आप तो बना ही चुके हो, ये आइदर और नाइदर और नॉर के लिए है। ई 5 भी हो सकता है, ई तो 5 हम मान के जब चले हैं, ए मेरा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ई क्या है मेरा, ई ए से बड़ा होगा, ई मेरा ए से बड़ा नहीं होगा। ई मेरा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये मेरा गलत गया। ठीक है, ए मेरा एफ से क्या बड़ा होगा, इक्वल होगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिया हुआ है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक गलत हो गया, एक तो सिंपल तौर पे गलत हो गया, तो हम लोग आइदर और के सिचुएशन पे जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा, पहला का नाइदर नॉर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया, ये मेरा पहला का नाइदर नॉर हो गया। ठीक है, मैं अभी मिटा दे रही हूँ, फिर आपको सेकंड का बता रही हूँ। देखो सेकंड में जाने के लिए, सेकंड में तो एकदम सिंपल तौर पे आपको क्वेश्चन को सजा दिया है, बस आपको बनाना है कि हाँ कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि एक्स ग्रेटर है वाई से, वाई ग्रेटर और इक्वल है जेड से, जेड इक्वल टू एम है, एम ग्रेटर ए ग्रेटर इक्वल टू बी। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि वाई ग्रेटर बी, क्या वाई बी से बड़ा है। तो एक सबसे सिंपल फार्मूला ये भी है हम लोगों के लिए कि अगर पूरा क्वेश्चन में अगर आपका सेम
टू सेम ऐसे जा रहा है, सेम टू सेम ऐसे आ रहा है, अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली वही पूछ दिया है, अगर इस सिचुएशन में जा रहा है तो समझो, अगर क्वेश्चन दे दिया कि ए ग्रेटर बी है, सेम ऐसे जा रहा है तो सही होगा। अगर इक्वल भी सेम हो जाएगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर दे दिया तो भी यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर भी बी है तो भी मेरा सही होगा, यहाँ पे भी बी है तो भी मेरा सही होगा, यहाँ पे बी होगा तो भी मेरा सही होगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला है मेरे लिए, और आपके लिए भी ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मेरा पूछ रहा है कि क्या y b से बड़ा होगा? हाँ, बड़ा होगा। अगर यहाँ पर भी अगर ये इक्वल वाला दे दिया रहता तो मेरा गलत हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मेरा सही है। y a से बड़ा होगा, फिर ये भी सही है। अगर आपका ये भी दे दिया है, ये भी दिया है, तो भी मेरा ये का साइन होगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इसका क्या साइन होगा, ठीक है। अगर तो ये मेरा y a से ये भी बड़ा हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड का बोथ आंसर सही होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड में दिया हुआ है कि क्या क्यू पी से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, आर इक्वल टू जेड है, जेड जो है एक्स से स्मॉलर भी है, एक्स के इक्वल में भी है, और एक्स इक्वल टू टी है। तो आपको बताना है क्या टी जेड से बड़ा होगा। अगर आपका कभी भी मैं आप लोग को रूल बता देती हूँ, अगर आपका कभी भी सिचुएशन, पहले मैं मिटा कर आपको बता देती हूँ, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसे ऐसे सेम टू सेम आया लाइनिंग में कहीं भी, अगर यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, अगर पूछ दिया ए ग्रेटर डी होगा तो होगा, क्योंकि जब ए बी से बड़ा है तो ए इन सब से बड़ा होगा, तो ये मेरा हमेशा सही होगा। अगर बीच में आपका इक्वल टू भी दे दिया, अगर एक साइन अगर आपका ऐसे ही है ग्रेटर का, अगर उसके बाद भी पूछ दिया कि क्या ए डी से बड़ा होगा, हाँ तो मेरा सही होगा। लेकिन अगर बोल देगा ए ग्रेटर इक्वल टू डी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लियर करके आप लोग बता देती हूँ। देखो, अगर बोल दिया ए ग्रेटर डी, डी ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल टू सी, अगर ये क्वेश्चन में पूछते कि ए ग्रेटर इक्वल टू सी होगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर सब सेम जाएगा तो जाकर सही होगा, ठीक है। अगर हाँ, अगर यहाँ पे एक साइन नहीं रहेगा इक्वल का, यहाँ पे भी अगर ये नहीं है, तब हाँ ये मेरा सही जाएगा। ये एक सिचुएशन है जो आप लोग को मैं बताऊंगी अभी तुरंत, ठीक है। तो टी जेड, यस, ये मेरा क्वेश्चन है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूछा हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि टी जो है जेड से बड़ा है, सही है। टी जो है जेड के इक्वल में भी है, ये भी मेरा सही है। पूछो कैसे? देखो, मान लो टी मेरा 9 हो गया तो एक्स भी मेरा 9 हो गया, ठीक है। जेड मेरा 9 भी हो सकता है क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स भी है, लेकिन एक्स क्या है, जेड से बड़ा भी है, तो जेड क्या हो सकता है, 8 7 कुछ भी हो सकता है। तो टी मेरा जेड से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आइदर का सिचुएशन आ रहा है। अब मैं आप लोग को एक रूल बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंक्लूजन लिखा है। देखो, ये तो मैंने प्रैक्टिस करवाया, प्रैक्टिस पहले इसलिए करवाया कि पहले आप लोग को एग्जाम्पल से जाकर तब आप लोग को थ्योरी समझना होगा। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आए, ग्रेटर का साइन ऐसे आए, ठीक है, केवल ऐसे रहे, तो हमेशा उसका आंसर ट्रू में आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर पूछ दिया यहाँ पर दे दिया ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, अगर क्वेश्चन पूछ दिया ए ग्रेटर सी होगा, होगा ही होगा, क्योंकि जब ए बी से बड़ा है तो सी से भी बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अगर ये साइन है और ये साइन है, अगर तो यहाँ पर ये वाला साइन होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर ही होगा, अगर ग्रेटर इक्वल टू होगा तो ग्रेटर ही होगा। ये थंब रूल है इनइक्वालिटी का, कि आप लोग को अगर ग्रेटर ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल टू होगा तो ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटर इक्वल टू होगा तो जाकर ही ग्रेटर इक्वल टू होगा, नहीं तो
ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू होगा तो जाकर ग्रेटर इक्वल टू होगा। ये एक मतलब वेरीफाइड सिचुएशन है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिख जा रहा है तो आप वहाँ पर बिना सोचे समझे आप लोग बना सकते हैं। अगर ग्रेटर इक्वल टू लाइनिंग से दिया हुआ है तो समझो कि क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट पूछ दिया, अगर यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर बी दे दिया, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूँ यहाँ पर सी दे दिया, क्वेश्चन में पूछूँ कि ए ग्रेटर सी होगा, हो इक्वल टू होगा ही होगा। 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है, तो क्या 1 ग्रेटर 2 होगा ही होगा। ए ग्रेटर सी दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पर मान लो बी दे दिया, ए ग्रेटर बी होगा ही होगा। ठीक है, ये थंब रूल है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ। ओके, देखो, अगर ग्रेटर का साइनिंग ऐसे रहा तो हमेशा ग्रेटर ही होगा। अगर ग्रेटर का साइन और ग्रेटर इक्वल का साइन तो ये आएगा। ठीक है, ये है, ये एक फैक्ट है और सेम टू ये एक थंब रूल है इनइक्वालिटी का। अगर ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू में जा रहा है तो ग्रेटर इक्वल टू ही होगा। अगर ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल में भी होगा तो ग्रेटर इक्वल टू ही जाएगा। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन है, मैं अब ये भी बता देती हूँ। देखो, अगर ग्रेटर इक्वल टू ये हो गया और उसके बाद अगर दे दिया कि अगर ये मान लो ए ग्रेटर बी इक्वल टू ग्रेटर सी ग्रेटर बी, अगर क्वेश्चन में दे दिया ए ग्रेटर सी होगा, कि अब सोचो, दिमाग से लगाओ कि क्या ए ग्रेटर सी होगा। आप लोग के लिए क्लियर के लिए कर देती हूँ, ए ग्रेटर सी होगा। सोचो 8 है, मान लो ए मेरा 8 है तो बी हमेशा मेरा 8 से तो कम ही होगा। सी मेरा क्या है, सी मेरा ए से बी से बड़ा है, लेकिन ये भी नहीं दिया हुआ है कि ए से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो, अगर ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी ये दे दिया, अगर मैं पूछूं डी ग्रेटर इक्वल टू ई ऐसे दे दिया, अगर मैं पूछूं क्या ए ग्रेटर सी होगा, अभी मैं क्या बताई थी, जब ये दो होगा तो ये मेरा सही होगा। ठीक है, क्या ए मेरा ई से इक्वल और ये होगा, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पर, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा जाएगा, अब बताओ, ओनली 1 पे जाएगा। ठीक है, ये है इनइक्वालिटी का एक थंब रूल है कि अगर आप लोग उस सिचुएशन से जा रहे हो ग्रेटर इक्वल टू तो ग्रेटर ही होगा, ये एक थंब रूल है जो आप लोग को एग्जैक्टली याद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आइदर और का बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।